नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज की रात बहुत भारी होने वाली है और खबर आ रही है मुंबई से। लेकिन और जस्टिस सूर्यकांत के डंडे के बाद, जस्टिस सूर्यकांत के बहुत सारे आदेश और निर्देश के बाद हलचल मची हुई है। हलचल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं है। यह हलचल देश के विभिन्न स्टेट्स कैपिटल में, हाई कोर्ट परिसर में मची हुई है। सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं, आखिर इसके बाद क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर में यह कौन सा निर्णय ले लिया है और क्या वो तय करके आए हैं। ये जो 24 महीने का उनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में वो क्या क्या गुल खिलाएंगे और कैसे जुडिशरी को आंसरेबल बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को क्रेडिबल बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को पीपल सेंट्रिक बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने जा रहे हैं। ये सारे शब्द एक साथ सूर्यकांत ने, जस्टिस सूर्यकांत ने तय कर लिए और इसीलिए दलालों के बीच भी कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा दलाल कोर्ट परिसर में ही घूमते रहते हैं, सबसे ज्यादा। और ये एक ओपन सीक्रेट है। ये ऐसी कोई बात मैं नहीं बता रहा हूं जो आपको नहीं मालूम हो। बच्चा बच्चा को मालूम है, एक एक बच्चे को मालूम है कि कोर्ट परिसर में होता क्या है। इसलिए उस कोर्ट परिसर में जो दलाली का तांडव चलता है ना, उसमें बड़ा कोहराम मचा हुआ है कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर में क्या तय करके आए हैं कि वो किसी को चैन से रहने नहीं देंगे और क्लीन करके ही मानेंगे। भले ही जस्टिस सूर्यकांत पर कितने कुठाराघात हों, कितने आरोप मढ़े जाएं, पीछे से उनके टांग खींचने के लिए सारी कवायदें की जा रही हैं। एक पूरा लॉबी है जो अंग्रेजी दा लॉबी अपने को ये जतलाने में लगी हुई है कि जस्टिस सूर्यकांत क्या आ गए, जस्टिस सूर्यकांत ये तो मतलब कुछ नहीं है, हाँ देसी टाइप के जज हैं। इस देशी जज से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है क्योंकि उसमें अंग्रेजी में लफाजियां होती हैं। तो उस लफाजियों को जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार धाराशायी कर दिया है और जस्टिस सूर्यकांत ने तय कर लिया है कि 24 महीने में उस सारी लफाजी को ठीक कर देंगे। और उधर प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं कि 2035 तक गुलामी की सारी दास्तां को उखाड़ के फेंक देना है। वो जो माइंडसेट है गुलामी की, उसको उखाड़ के फेंक देना है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का डंडा चल रहा है, दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत का चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है और खबर आ रही है कि कुछ दलाल पावर कॉरिडोर में एक्टिव हो गए हैं। कहां पे? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और कहां पे? आर्थिक राजधानी मुंबई में। अब ये आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इस दोनों के बीच में कुछ दलालों की चौकड़ी एक्टिव हो गई है। उस दलाल का क्या काम हो रहा है? कल 11 दिसंबर है, कल हियरिंग है। उसके पहले कुछ ऐसा माहौल बना दो ताकि अदालत पर दबाव पड़े कि कल को क्या पता ठाकरे मोदी के साथ चले जाएं। बड़ी तमन्ना है दलालों की, बड़ी तमन्ना। और यह तमन्ना 2019 से चलती आ रही है। 2022 में जब सरकार गई तो जो रही सही बात थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन जब से ठाकरे ने मोदी का साथ छोड़ा, भाजपा का साथ छोड़ा, तब से वो दलाल बहुत विचलित हैं कि ये क्या हो गया, क्यों साथ छोड़ के चले गए। वो सारे दलाल न चाहते हुए भी उनको बीजेपी की आलोचना करनी पड़ती है, मोदी की आलोचना करनी पड़ती है। लेकिन मन तो बस रहा है मोदी में, मन तो बस रहा है भाजपा में। करें क्या? स्वार्थ ने ऐसा गिराया कि न माया मिली न राम मिला। सत्ता भी गई, प्रतिष्ठा भी गई, परिवार भी गया, सब कुछ खंडित खंडित हो गया। जनता का भरोसा भी गया और अब अदालत में जिंदगी भर वो घिसेंगे और जेल में चक्की भी पीसेंगे। ये सब जो चल रहा है उसकी वजह से दलाल बड़े विचलित हैं और दोनों बाप बेटा दलालों को मोटी रकम शायद मुहैया करा रहे हैं।
मोटी रकम, क्योंकि दलाल यूं ही नहीं एक्टिव हो जाते हैं बिना मोटी रकम के। अब सही बात क्या है ये वही लोग जाने साहब, सच्ची बात क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोटी रकम का तो खेल चलता ही रहता है साहब। वहां तो पता नहीं चलता है साहब, एम्बुलेंस से पैसे जाते हैं इधर से उधर, एम्बुलेंस से। भारतीय राजनीति को इन लोगों ने कोठे से भी बदतर बना दिया है, बदतर बना दिया है। कोई दीन ईमान कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। तो कुछ दलाल सोच रहे हैं कि कैसे मोदी को ठाकरे से मिला दिया जाए। पुतिन के भारत से रवानगी के फौरन बाद मोदी जी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक शादी समारोह में गए। शादी समारोह थी राज ठाकरे के पुत्र के साले की। राज ठाकरे के पुत्र और उनके साले की शादी, और उस शादी में प्रधानमंत्री मोदी गए शामिल होने के लिए। और खबर उड़नी शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज ठाकरे से 1-2 मिनट इशारों में कुछ बात की है और कुछ अलग हट करके कोई बात हुई है, और वहीं पर कोई संदेश संभवतः राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का दिया है। और ये चर्चा चलनी शुरू हो गई कि मोदी मिल लिए, मोदी मिल लिए, मोदी मिल लिए, मोदी मिल लिए ठाकरे से। मोदी को संदेश आ गया और मोदी पिघल गए। और मोदी ने कहा, हाँ हाँ आपने जो हमें दगा दिया था, आपने जो छुरा भोंका था ना, बड़ा अच्छा किया था। आपसे बढ़िया छुरा कौन भोग सकता है? तो छुरा के बदले में आप आइए और मैं पलक पावड़े बिछाया हुआ हूं, मेरे दोनों हाथों से मैं स्वागत करूंगा आपका। ये फैलाना शुरू कर दिया। इस शादी समारोह में जब मोदी जी गए ना, उसके बाद से खबरें चलनी शुरू हो गई दलालों के तरफ से कि बड़ा खेला हो रहा है, बड़ा खेला चल रहा है। क्या बड़ा खेला चल रहा है? तो मोदी और ठाकरे एक आ रहे हैं, हो रहे हैं। और इस खेल में किसकी बलि दी जा रही है? एकनाथ शिंदे की बलि ली जा रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ करके सारे लोग चले जाएंगे शिवसेना उद्धव में, और फिर शिवसेना उद्धव भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी, और फिर एकनाथ शिंदे को डंप कर दिया जाएगा। कल्पना लोक में जिया जा रहा है। यह भी कहा गया कि वहां पर एक जस्टिस भी थे, पूर्व जस्टिस, और पूर्व जस्टिस वहां पर ये खेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के का फाइनल वर्डिक्ट अभी आना है सुप्रीम कोर्ट में कि निशान किसका होगा, पार्टी किसका होगा, और वो जो विधायक टूट करके आए थे उसकी लेजिटिमेसी का मामला है। इस सब का निर्णय अभी बाकी है। तो डील हो रही है कि मोदी ने कहा कि चलिए साहब हम ये डील करवा देते हैं, ये फैसला आपके हक में हो जाएगा। और जब ये फैसला आपके हक में हो जाएगा, सारी पार्टी उधर से दिखेगी कि भाई ये असली पार्टी, असली शिवसेना के तीर निशान जो हैं, धनुष निशान जो हैं, वो तो उद्धव के हैं। तो सारे लोग इधर आ जाएंगे और फिर मैं जो कहूंगा वही होगा। एकनाथ शिंदे कौन है? इस तरह की खबरों को प्लांट करने की साजिश शुरू हुई। यह वही खेल है जो बिहार चुनाव के पहले ये लोग नीतीश बाबू के बारे में कह रहे थे। आखिर तक कहते रहे। आखिर में इन चौकड़ियों की, दलालों की चौकड़ी ने तय किया कि ये जो जादूगर थे राजस्थान के जादूगर को कहा कि जरा जादू कीजिए जाकर के बिहार में, क्योंकि जयपुर में, गुलाबी जयपुर ने तो आपके जादू को तिरस्कृत कर दिया। तो पाटलिपुत्र में जाकर के कुछ जादू कीजिए, डुगडुगी बजाइए। तो यहां से पहुंच गए जादूगर। राजस्थान में खत्म हो गए जादूगर, लेकिन पटना पहुंच गए अपने जादू दिखाने के लिए। और वहां पर उन्होंने क्या कहा कि तेजस्वी यादव को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा घोषित करे। यह नहीं चलेगा कि नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। यह कहे कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, एनडीए गठबंधन सत्ता में आती है, तो उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या नीतीश बाबू होंगे? और अगर नीतीश बाबू नहीं होंगे तो पेच देखिए, एकनाथ शिंदे की तरह एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करेंगे और एकनाथ शिंदे को बाद में डंप कर देंगे। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी हैं, मेजर पोर्टफोलियो है, सम्मान भी है, बेटा भी राजनीति में है,
उनकी पार्टी ठीक से चल रही है, संबंध अच्छे हैं, अमित शाह से संबंध अच्छे हैं, मोदी से संबंध अच्छे हैं, मोदी के वो च्वाइस हैं, अजित पवार को भी साधे हुए हैं। लेकिन दलालों ने शुरू कर दिया कैंपेन कि नीतीश बाबू को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे पोस्ट इलेक्शन। क्यों? क्योंकि माननीय अमित शाह ने एक चुनावी सभा में या एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री तय तो हम नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री तो विधायक दल तय करता है। बस यहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। हो सकता है कि अमित शाह जी इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि अमित शाह के स्टेटमेंट का कितना बड़ा फायदा हुआ, यह कह करके कि मुख्यमंत्री विधायक दल बनाता है। अमित शाह ने जब यह कहा तो पूरा विपक्ष, जो एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार की, उस एंटी इनकम्बेंसी को उजागर करने के बजाय नीतीश को प्रोटेक्ट करने लगे और यह कहने लगे कि देखिए नीतीश बाबू का अपमान हो रहा है, क्योंकि उनको जाति का कार्ड खेलना था कि ये खेल करके उनको इधर से भगाएंगे। और फिर ये कहा कि वो सवर्ण चेहरे को वहां मुख्यमंत्री बना रहे हैं, गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, विजय सिन्हा का नाम चल रहा है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नहीं चला तो संजय झा का भी नाम चला दिया कि ये लोग मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको हटाएंगे। अगड़ा पिछड़ा का कार्ड का खेल शुरू किया इन दलालों ने, इन जातिवादी दलालों ने, जातिवादी दलाल पत्रकारों ने भी जाति का खेल शुरू किया बिहार में। लेकिन चली एक नहीं, चुनाव जीत के आए और उसी अमित शाह के उस मास्टर स्ट्रोक से ऐसा हुआ कि ये मुंह की खानी पड़ी और तमाम चाणक्य फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए या जेडीयू लेड एनडीए ऐसी सफलता पाई जो 2010 के बराबर हो गई।